हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी गाजर के पराठे की रेसिपी लेकर के आए हूँ। शायद ही फ्रेंड्स आज से पहले इस तरह से आपने गाजर के पराठे बनाए होंगे और खाए होंगे। बनाने का तरीका एकदम आसान है फ्रेंड्स। अगर आपके बच्चे गाजर खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से गाजर के पराठे बना करके खिलाइए, वो बार बार बनवाएंगे आपसे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें ले लेनी है ये 4 गाजरों को बिल्कुल अच्छे से हमें छील लेना है और छील करके इसे अच्छे से 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धुल लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा गाजर ले सकते हैं, वैसे ये 4 लोगों के लिए परफेक्ट होता है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है और इस तरह से गाजरों को हमें कट कर लेना है। तो गाजरों को हमें घंटों घिसने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स कि एकदम ताज़े गाजर लीजिए, और ये देखिए एकदम ताज़े लाल लाल गाजर हैं। इस समय ठंडियों में एकदम ताज़े गाजर आ रहे हैं और इस तरह से लाल लाल आ रहे हैं। तो इस तरह के गाजरों की आप ये पराठे की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए सारे गाजरों को मैंने बिल्कुल अच्छे से काट लिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग गैस पे रखेंगे एक कुकर, और हमें इसमें डालना है आधा चम्मच के करीब घी। तो घी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच डालना है और डाल करके इसे मेल्ट होने दें। तो आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घी नहीं लगता है फ्रेंड्स, तो घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से घी हमारा मेल्ट हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें जो हमने गाजर काटे थे, सारे के सारा गाजर हमें इसमें डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह से चला लेना है, यानी बिल्कुल अच्छे से इसे हमें मिला देना है। तो इसे घंटों हमें भूनना नहीं है फ्रेंड्स, 2 से 3 बार अच्छी तरह से हमें चला लेना है। अब चलाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग इसमें लेंगे 1/4 कप के करीब दूध। तो दूध ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड्स, अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं रहती है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही दूध इसमें लगता है। और इस तरह से अच्छी तरह से हमें दूध के साथ गाजरों को मिक्स कर देना है। कुकर का ढक्कन लगा करके फ्रेंड्स 2 से 3 सीटी हमें मीडियम आंच पे दिला देनी है, और 2 से 3 सीटी दिलाने के बाद तब इसे हम लोग गैस पे से नीचे उतार लेंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए गैस से मैंने इसे नीचे उतार लिया है फ्रेंड्स, और अच्छी तरह से हमारे गाजर गल चुके हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो 2 से 3 सीटी में बिल्कुल अच्छे से ये गल जाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, पोटैटो मैशर लेना है, या फिर कोई आप बड़ा वाला चम्मच भी ले सकते हैं, और इस तरह से हल्का हल्का इन्हें मैश कर दीजिएगा। जैसे ही हल्का हल्का मैश करेंगे ये सारे के सारे बिल्कुल अच्छे से टूट जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये गाजर बिल्कुल अच्छे से हमारे मैश हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राइंडिंग जार लेना है फ्रेंड्स, और ग्राइंडिंग जार में ये सारा का सारा गाजर हमें ट्रांसफ़र कर देना है, यानी इसे हमें पीसना है। पीस करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार करना है। अब इसमें फ्रेंड्स हमें दूध या पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग ऐसे ही पीसेंगे। तो एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमें बना करके तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे मैं पीस करके लाती हूँ, फिर आप लोगों को इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पीस लिया है, एकदम स्मूथ हमें पेस्ट बना करके तैयार करना है, यानी कोई इसमें बड़े कण वगैरह ना रह जाएं। वैसे हमने इसको इतना ज़्यादा पका दिया है, बिल्कुल भी कुछ इसमें नहीं रह जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग लेंगे एक बड़ा सा परात या कोई बड़ी सी थाली या बड़ा सा बर्तन आप लोग ले लीजिए। अब इसमें लेंगे 1 कप हम लोग मैदा। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो मैदे की जगह गेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से 1 कप मैंने ये मैदा लिया है, साथ में ही आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो इसे टोटल गेहूं के आटे से बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसे टोटल मैदे से बना सकते हैं। अब मर्जी आपकी फ्रेंड्स। अब साथ में इसमें हम लोग आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जितना खाते हो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। अब साथ में बस आधा चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसमें ज़रूर से डालिएगा फ्रेंड। इसे हाथों पे इस तरह से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट उभर करके आएगा। साथ में ही आधा चम्मच के करीब हम लोग लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो हरी मिर्च को पीस करके भी डाल सकते हैं, इसमें आप चाहें तो हरा धनिया भी बारीक बारीक काट करके डाल सकते हैं। अब साथ में फ्रेंड्स इसमें 2 चम्मच के करीब हम लोग रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो घी को मेल्ट करके 2 चम्मच के करीब डाल सकते हैं। तो इस समय ठंडियाँ हैं फ्रेंड्स, घी जमा रहता है, तो आप चाहें तो घी को मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब इस तरह से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमें मिलाना है, यानी हमें बिल्कुल अच्छे से ये सारे आटे में मोयन लगा करके तैयार करना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिला लिया। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स।
अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, इस तरह से 3 से 4 चम्मच हमें इसमें डाल देना है आटे में और अच्छी तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स हमें अब पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी पेस्ट से हमें आटा लगा करके तैयार करना है। तो इस तरह से जैसे जैसे ज़रूरत आप लोगों को पड़े उस हिसाब से पेस्ट डालते जाइएगा। तो इस तरह से अभी मुझे ज़रूरत लग रही है फ्रेंड्स, तो मैं 2 से 3 चम्मच के करीब और इसमें पेस्ट डालूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें इसका एक स्मूथ सा आटा लगा करके तैयार कर लेना है, यानी बहुत ज़्यादा टाइट हमें आटा नहीं लगाना है, नरम आटा लगाना है। जिस तरह से हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आटा लगा करके हमें तैयार करना है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाए फ्रेंड्स, आप इसमें पेस्ट डालते जाइएगा। तो ये मैंने सारा का सारा पेस्ट इसमें डाल दिया और बिल्कुल अच्छे से इसका स्मूथ सा आटा लगा करके हमें तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये आटा हमारा लग करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसे हमें क्या करना है, ढक करके रख देना है थोड़ी देर के लिए, तब तक हम लोग दूसरी तैयारी करेंगे। तो चलिए इसे मैं ढक देती हूँ फ्रेंड्स और एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग लेंगे एक कटोरी और इसमें हम लोग लेंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। तो आप चाहें तो मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं फ्रेंड। अब इसमें जितना मैदा हमने लिया है उतना ही रिफाइंड ऑयल लेंगे, यानी 2 चम्मच हम लोग रिफाइंड ऑयल लेंगे और इस तरह से इसमें डाल देंगे और डाल करके अच्छी तरह से हमें इसको मिला लेना है। एक स्मूथ सी हमें स्लरी बना करके तैयार करनी है, एकदम लम्स फ्री स्लरी बनानी है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बन चुकी है। तो इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब इसको साइड में रख देते हैं। अब अपना आटा चेक कर लेते हैं और ये देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से हमारा सेट हो चुका है। अब इसे हम लोगों को इस तरह से रोल बना करके तैयार कर लेना है। तो इसी परात में ही हम लोग इस तरह से रोल बना लेंगे फ्रेंड्स। अब इसे हमें क्या करना है, इक्वल साइज़ में कट करना है। तो आप चाहें तो इसकी लोइयाँ तोड़ के भी ले सकते हैं या आप चाहें तो इस तरह से काट के भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फटाफट से मैं एकदम एक ही साइज इन्हें कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल हमारी 6 ये आटे की लोइयाँ कट हो गई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इन्हें हाथों पे रख करके इस तरह से लोई बना करके तैयार कर लेना है। तो फटाफट से हमें सारी लोइयों को बना करके तैयार कर लेना है। तो ये सारी लोई बन करके तैयार हो गई। अब हमें रखना है फ्रेंड्स किचन काउंटर पे चकला और इस पे हमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेना है ये लोई के ऊपर और फिर इसकी हमें रोटी बेल करके तैयार करनी है। तो इसकी रोटी एकदम बड़ी फ्रेंड और एकदम पतली बेल करके तैयार करनी है। तो आप चाहें तो बड़ी बेलना है तो आप इसे किचन काउंटर पे भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं चकले पे इसको एकदम चकले के बराबर ही बेलूंगी फ्रेंड्स, जिससे कि रोटी हमारी एकदम पतली हो जाए। तो इसमें बीच बीच में सूखा आटा डस्ट करते रहेंगे और रोटी को बेलते रहेंगे। तो जितनी ही पतली रोटी रहेगी उतनी ही हमारे पराठों की लेयर एकदम अच्छे से उभर करके आएगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे बेल लिया है और एकदम पतला बेला है, ये देखिए पर अब हमें क्या करना है, जो हमने घोल बना करके रखा था उसे लेंगे और इस तरह से इस रोटी के ऊपर इस तरह से हमें फैला देना है। तो आधा चम्मच के करीब इसे हमें इसके ऊपर फैला देना है और फैलाने के बाद अब इसे हाथों से बिल्कुल अच्छे से हमें मिला देना है। कहीं भी बिल्कुल बाकी नहीं रहना चाहिए, सब जगह बिल्कुल अच्छे से हमें लगा देना है। जितना ही अच्छे से लगाएंगे उतनी ही हमारे पराठे की एक एक लेयर खुल करके आएगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमें मैदा डाल देना है फ्रेंड और डालने के बाद मैदे को भी अच्छी तरह से हमें इसके ऊपर फैला देना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हाथों से फैला देना है फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, साइड से इसे इस तरह से उठाना है और उठाने के बाद एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते जाना है, जिस तरह से हम लोग प्लेट्स वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो फ्रेंड्स आप बोलने से ज़्यादा देख करके समझ पाएंगे कि कितनी आसानी से ये बन जाता है फ्रेंड। तो आप लोगों के साथ मैं एक और दूसरा तरीका भी शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोग चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो जिस भी तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स, आपके पराठे की एक एक लेयर खुल करके आएगी। तो ये देखिए फटाफट से मैं एक दूसरे के ऊपर इसे रखती जा रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से बनाती जा रही हूँ। तो ये देखिए सारी प्लेट्स हमने बना करके बिल्कुल रेडी कर ली है फ्रेंड्स। अब इससे हमें साइड से इस तरह से लेना है और ले करके फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ हमें फोल्ड करते हुए जाना है।
इसका टाइट हमें इस तरह से रोल बना करके तैयार करना है। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से आप लोग इसे बना लेंगे। और जो साइड से बचा हुआ हिस्सा है उसे ऊपर इस तरह से दबा देंगे और ये देखिए इस तरह से हमें बना करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं दूसरा तरीका भी शेयर कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम लोग रोटी को बेल लेंगे और बेलने के बाद इसके ऊपर घोल डालेंगे। घोल डाल करके अच्छी तरह से हाथों से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से मैदा डस्ट करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से हमें फैला लेना है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, लेना है चाकू। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं और ऊपर नीचे से आधा आधा इंच के करीब हमें छोड़ते हुए इस तरह से एकदम पतली पतली स्ट्रिप कट कर लेनी है। तो जितनी ही पतली स्ट्रिप रहेगी फ्रेंड्स, उतनी ही लेयर हमारे पराठे में आएंगी। तो इस तरह से फटाफट से हमें इसकी स्ट्रिप कट कर लेनी है। ऊपर नीचे आधा इंच ज़रूर छोड़िएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए सारी को मैंने काट ली है। अब इस तरह से साइड से हमें इसे इस तरह से उठाते जाना है फ्रेंड्स। बीच बीच में भी इस तरह से हमें उंगलियों से अच्छी तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। और ये देखिए इस तरह से रोल हमें बनाते हुए चले जाना है। तो इस तरीके से भी आप ये पराठा बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को दोनों तरीका बता दिया फ्रेंड्स। जो तरीका आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए रोल बना लेंगे फ्रेंड्स और इस तरह से हाथों से दबा लेंगे। तो ये देखिए, तो इसी तरह से मैंने सारे बना करके तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब हमें लेना है चकला और चकले पे एक लोई को रखेंगे और रख करके इसका पराठा बेल करके तैयार कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा हमें बेलन दबा करके नहीं बेलना है, हल्के हाथों से इसके पराठे बेल करके तैयार कर लेने हैं। और पराठा हल्का सा हमें मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला पराठा ना रखिएगा वरना इसकी लेयर खुल करके नहीं आएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पराठा बेल करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से सारे पराठे बेल करके तैयार कर लेंगे। अब इधर गैस पे मैंने तवा रख दिया है फ्रेंड्स। तवा हमारा गर्म है, इस पर हम लोग अपना पराठा डालेंगे, थोड़ी देर तक छोड़ेंगे। एक साइड से जब हल्का सा सिक जाए फ्रेंड्स, तब अब इसे दूसरे साइड पलट देंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी लगा देना है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं या कोई और तेल, आप लोग जो तेल खाते हैं वो तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे। तो इस तरह से पलट करके दूसरे साइड भी हमें घी लगा देना है फ्रेंड्स। अब इसे हमें मीडियम आंच पे पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, पराठा हमारा मोटा है तो इसलिए मीडियम आंच पे इसको उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से हमें सेक लेना है एकदम क्रिस्पी होने तक। तो जैसे जैसे हमारा पराठा सिकता जाएगा ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे इसकी एक एक लेयर खुलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से अपने पराठों को बिल्कुल अच्छे से सेक लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग पराठे बना करके बच्चों को खिलाएंगे ना, तो बच्चे आप लोगों से बार बार डिमांड करेंगे इस पराठे को बनाने की। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सारी लेयर खुलनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप ये टेस्टी सा और हेल्दी सा पराठा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक एक लेयर इसकी दिखा रही हूँ किस तरह से खुल करके आ रही है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बना लिया फ्रेंड्स। और सेम प्रोसेस से बाकी के भी हमें अपने सारे पराठे बना करके तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी मैंने बना लिया। तो इसी तरह से मैंने सारे पराठे बना करके तैयार कर लिए थे फ्रेंड्स। अब चाहें तो इन पराठों को आप लोग अचार के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसकी एक एक लेयर देख पा रहे होंगे किस तरह से खुल रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी पराठे बन करके तैयार होते हैं फ्रेंड्स। तो इस ठंडियों एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो इसे बार बार बनाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।